आजकल लोग सुंदर दिखने के सर्जिकल नुस्खों का उपयोग कर रही है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या होता सर्जिकल नुस्खा, सुंदर दिखने के लिए कैसे होता है इसका इस्तेमाल, कितने रुपए का खर्च आएगा इसे करवाने में, क्या होंगे इसके लाभ और नुकसान, और भी बहुत कुछ। हेलो सखी सहेलियों, आपके लिए फिर से गृहलक्ष्मी मैगजीन से एक लेख लेकर आए हैं। ये सभी लेख या कोई टिप्स जिसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है, ये सभी गृहलक्ष्मी मैगजीन से लिए गए हैं और ये टिप्स ब्यूटी एक्सपर्ट की राय पर आधारित हैं। आप इन पर पूरा भरोसा कर सकती हैं। आज का टॉपिक है, जमाना है खूबसूरती में इजाफा करने वाले सर्जिकल नुस्खों का। दोस्तों, बोटॉक्स और फिलर का ट्रेंड लोगों के बीच काफी मशहूर हो रहा है, खासकर युवा लोगों के बीच। लेकिन बिना जानकारी के सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हुए इन्हें कराया जाए तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हाल ही में चर्चित आर्ट कलेक्टर शालिनी पासी ने एक साक्षात्कार के दौरान छोटी उम्र की लड़कियों में बोटॉक्स और कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के ट्रेंड को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि 18 से 19 साल की लड़कियों में बोटॉक्स और इसी तरह के ट्रीटमेंट करवाना ट्रेंड बन गया है, जो कि गलत है, क्योंकि ये वो उम्र है जब आपका शरीर अभी पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि 22 साल की उम्र में भी ऐसी प्रक्रियाएं करवाना सही नहीं है। शालिनी ने भले ही ये बात कह दी है, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग लंबे समय तक जवान और खूबसूरत दिखना चाहते हैं, जिसके लिए वो कॉस्मेटिक सर्जरी और नॉन सर्जिकल ब्यूटी प्रोसीजर्स का सहारा ले रहे हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी और नॉन सर्जिकल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का चलन बढ़ने का कारण सोशल मीडिया और सेलिब्रिटीज भी हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, उससे पहले आपको नॉन सर्जिकल ब्यूटी प्रोसीजर्स और कॉस्मेटिक सर्जरी के बीच का अंतर बताते हैं। नॉन सर्जिकल ब्यूटी प्रोसीजर्स में बोटॉक्स, फिलर, फोटोथेरेपी जैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट आते हैं। इन्हें कराने के लिए किसी तरह की सर्जरी नहीं की जाती। इनमें छोटे इंजेक्शन, लेजर थेरेपी या दूसरी नॉन सर्जिकल तकनीक का उपयोग होता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहते और इनका रिकवरी करने का समय भी बहुत कम होता है। इस तरह के ट्रीटमेंट में 5,000 रुपए से 50,000 रुपए प्रति सेशन तक की लागत आ सकती है। कॉस्मेटिक सर्जरी में राइनोप्लास्टी, फेसलिफ्ट, लिपोसेक्शन या ब्रेस्ट इम्प्लांट जैसी कॉस्मेटिक सर्जरी आती है। इसमें पूरा एक मेडिकल प्रोसीजर किया जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी में शरीर के किसी हिस्से को हमेशा के लिए उसके प्राकृतिक आकार को बदल दिया जाता है। इसमें कट लगाकर टिश्यूज को बदलते हैं। रिकवरी करने का समय ज्यादा होता है और ये महंगी भी होती है। बावजूद इसके ये बहुत लोकप्रिय है। इस तरह के ट्रीटमेंट में 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए या उससे भी अधिक का खर्च आ सकता है। आइए जानते हैं क्या है बोटॉक्स। उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में कोलेजन और इलास्टिन बनना कम हो जाता है, जिस कारण झुर्रियां आने लगती हैं। इसके साथ ही मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं। इन ढीली पड़ी मांसपेशियों को फिर से स्वस्थ करने के लिए लोग बोटॉक्स का सहारा लेते हैं। बोटॉक्स एक इंजेक्टेबल्स कॉस्मेटिक है जो मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। ये बोटुलिनम टॉक्सिन टाइप ए है, जिसमें खास तौर पर ओनाबोटुलिनमोटॉक्सिन ए का इस्तेमाल किया जाता है। बोटॉक्स का मेडिकल और कॉस्मेटिक दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि क्या है फिलर। फिलर एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है जिसमें इंजेक्शन के जरिए खासकर होठों को पाउटी लुक देने के लिए किया जाता है। अगर इसको एक्सपर्ट से न कराया जाए या गलत तरीके से किया जाए तो आपके होठों का संतुलन बिगड़ सकता है। फिलर के कई प्रकार होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड फिलर त्वचा में प्राकृतिक नमी बनाए रखने में मदद करता है। कोलेजन फिलर त्वचा की लोच और मजबूती बढ़ाता है। पॉलीएल लैक्टिक एसिड फिलर शरीर को कोलेजन उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्सिलेपेटाइट फिलर गहरी झुर्रियों को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं बोटॉक्स और फिलर करवाने की सही उम्र क्या है। बोटॉक्स और फिलर कराने की सही उम्र को लेकर कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जन और एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अनूप धीर का कहना है कि फिलर होठों को पाउटी दिखाता है। ऐसे में मॉडलिंग प्रवृत्ति के लोग इसको ज्यादा करवाते हैं। युवाओं में भी फिलर करवाने की ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। वहीं बोटॉक्स एंटी एजिंग है, तो लोग आमतौर पर इसको 25 और 30 से पहले नहीं करवाते हैं, क्योंकि इस उम्र में झुर्रियां नहीं आती है। अगर किसी अनुभवी सर्जन से बोटॉक्स और फिलर न कराया जाए तो मांसपेशियों में लकवा मार सकता है, जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बोटॉक्स लगभग 6 महीने तक रहता है और फिलर अधिकतम 9 महीने या 1 साल तक रहता है। ऐसे में अगर आपको इन्हें कराने की लत लगती है तो आपके पास इन्हें दोबारा कराने की क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों, अब सीखते हैं बोटॉक्स और फिलर के जमाने में आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे। बोटॉक्स और फिलर के जमाने में अगर आप अपनी त्वचा को इंजेक्शन और सर्जरी से बचाकर रखना चाहते हैं तो आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों को भी अपना सकते हैं। आयुर्वेद में भी त्वचा और बालों की खूबसूरती को बनाए रखने के कई उपाय हैं। इस तरह के उपायों में आपको किसी तरह के दुष्परिणाम की चिंता नहीं रहती। आयुर्वेद में पंचकर्म की स्नेहन और स्वेदन विधि को प्रयोग में लाया जाता है। पंचकर्म दरअसल शरीर की शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। इसके साथ ही योग और खानपान से भी आप अपनी बाहरी और अंदरूनी खूबसूरती को बनाए रखते हैं। आजकल के खानपान का असर हमारी बाहरी सुंदरता को प्रभावित करता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा, हल्दी, आंवला, ब्राह्मी और चंदन का प्रयोग त्वचा को जवां बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही योग और प्राणायाम त्वचा की चमक को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं स्नेहन विधि।
इसमें में शरीर की तेल मालिश की जाती है जो शरीर की कई परेशानियों को दूर करते हैं। स्नेहन शरीर के बाहर और अंदर दो तरीकों से किया जाता है। बाहरी प्रक्रिया में शरीर की तेल मालिश की जाती है जिससे त्वचा की नमी बनी रहती है और रूखापन कम होता है। आंतरिक प्रक्रिया में औषधि युक्त घी या तेल रोगी को पिलाया जाता है जो शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है। आगे है स्वेदन विधि। इस विधि में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से गर्मी उत्पन्न करके शरीर से पसीना निकाला जाता है जिससे त्वचा से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। ये गर्मी औषधीय हर्बल काढ़े की भाप के जरिए उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया से शरीर से विषाक्त पदार्थ अथवा तत्व बाहर निकलते हैं और तनाव में कमी आती है। इस तरह की प्रक्रिया शरीर की संपूर्ण त्वचा में चमक प्रदान करती है। बस अब आज का टॉपिक यहीं तक। दोस्तों, ये सभी टिप्स गृहलक्ष्मी मैगजीन से लिए गए हैं और इन्हें ब्यूटी एक्सपर्ट्स ने भी स्वीकार किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल राइट थिंग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।